पटना के स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। फुल सर्विस का रेट 3,000, हाफ सर्विस का 2,000। कस्टमर्स को देते थे लड़की पसंद करने की चॉइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आकाश। पटना में एक बड़ा सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पटना में पुलिस ने एक ऐसी जगह का पर्दाफाश किया है जहां लड़की पसंद करने का कस्टमर को मौका दिया जाता था। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला तो सेक्स रैकेट का ही है और खबर आई है कि आधे घंटे के लिए दुल्हन मतलब लड़की पसंद करने की कीमत 2,000 रुपये था। 1 घंटे अगर आप लड़की के साथ बिताना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो आपको 3,500 रुपये तक देना पड़ सकता है। तो अस्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था और ये धंधा एक अस्पा मसाज सेंटर की आड़ में ही चलाया जा रहा था। जब पुलिस को खबर मिली कि भाई मसाज पार्लर में ये सब चल रहा है, तो पुलिस ने रेड किया और घुसने के साथ ही 2 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है वहाँ से और अस्पा सेंटर की जो संचालक थे उनको गिरफ्तार किया है। और कोतवाली थाने के थानेदार राजन कुमार के अनुसार फ्रेजर रोड ग्रैंड प्लाजा के अंदर सुकून नाम से ब्यूटी पार्लर है और इसमें अनैतिक तरीके से देह व्यापार के धंधे चलाए जा रहे थे। और मिशन मुक्ति फाउंडेशन, लड़कियों को जो मुक्त कराने की संस्था है, मिशन मुक्ति फाउंडेशन और रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि भाई लड़कियों से जबरन यहाँ देह व्यापार कराया जा रहा है। तो पुलिस ने तैयारी की और सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और एसडीपीओ सचिवालय 2 की टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। यहाँ से 2 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है और पार्लर की संचालिका को गिरफ्तार किया गया है। तो पार्लर से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं और उन सामानों की एफएसएल जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि पार्लर को सील कर दिया गया है। तो किस तरह से सेक्स रैकेट चल रहा है मसाज पार्लर और स्पा के सेंटर के नाम पर, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुरुवार की रात कोतवाली इलाके के सुकून स्पा सेंटर में रेड किया था, ये जान लीजिए। और नाबालिग लड़कियों को तो रेस्क्यू कराया ही है, साथ ही पुलिस अब लड़कियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो इस रैकेट में कैसे फंसी और उनसे क्या जबरन ये धंधा कराया जा रहा था या वो अपनी मर्जी से कर रही थी। तो इसमें तो काफ़ी पॉस्को एक्ट लगता है, बहुत ही बड़ी धारा है। हाँ ना, ठीक है। इसमें अब लड़कियां अगर कहेंगे कि उनसे जबरन कराया जाता था, उनके साथ रेप होता था, तब पॉस्को एक्ट लगेगा। लेकिन अब मसाज पार्लर की आड़ में आप सेक्स रैकेट चलाएंगे तो भी संगीन अपराध है और लड़कियों को तो कुछ नहीं होगा, लड़कियों को तो रेस्क्यू कराया गया है। लेकिन जो अस्पा सेंटर की संचालिका है उनको तो जेल होगी। और उनका कहना है कि पार्लर की लड़कियों को, पुलिस का कहना है, पार्लर की लड़कियों को ग्राहकों के सामने बारी बारी से बुलाया जाता था। उन्हें आज़ादी थी लड़की पसंद करने की, जिस लड़की को पसंद करते थे उसका अलग अलग रेट होता था। अगर अब आपको केवल मसाज कराना है तो 2,000 रुपये दीजिए, अगर आपको सब कुछ करना है तो 3,500 रुपये दीजिए। तो मसाज सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। मसाज पार्लर जो खुलते हैं तो पहले कोई भी दुकान खुलती है तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, कुछ नियम कानून तो होगा। हाँ बिल्कुल, पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन इसको कभी गंभीरता से पुलिस ने कभी लिया नहीं। और अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर में इस तरह के सेक्स रैकेट चलते हैं। राज्य में कई बार इसके साक्ष्य मिल चुके हैं और कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में स्पा सेंटर को यहाँ पटना में सील किया गया है और नाबालिग लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। स्पा सेंटर में रोज़ नए युवक युवतियाँ आती थीं, ये कहाँ से आती थीं, कैसे इनको स्पा सेंटर वाले लाते थे, जबरन उनसे काम कराते थे या वो मर्जी से काम करती थी, तमाम बातों की जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। तो पटना के इस स्पा सेंटर में दाढ़ी बनाने से लेकर मसाज करने तक का सबका अलग अलग चार्ज था, मौज मस्ती करने का अलग। तो इस तरह से स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर की आड़ में राजधानी पटना में अगर सेक्स रैकेट चल रहा है तो सुदूर देहाती इलाकों से सटे जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। और कहा जाता है कि इसके पीछे सफ़ेद पोश लोग हैं, पुलिस की भी मिली भगत होती है। अगर शिकायत नहीं करता कोई एनजीओ तो शायद यहाँ भी कोई छापा नहीं पड़ता, कोई कार्रवाई नहीं होती और ऐसे ही सेक्स रैकेट चलता रहता। तो मुझे लगता है पटना के हर ब्यूटी पार्लर की फिर से जांच होनी चाहिए
उनमें काम करने वाले लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि आगे से हिम्मत न जुटा सकें। रिकॉर्ड रहना चाहिए सबका। हाँ, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस स्पा सेंटर में कौन काम कर रहा है, कहाँ से लड़कियाँ आई हैं और उनका रिकॉर्ड क्या है। ये जांच होगी तभी इस पर रोक लग पाएगा। गाहे बगाहे कभी कभी आप रेड कर देंगे, पकड़ लेंगे, उससे थोड़े रुकने वाला है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।